हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग जाने वाले हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में, जिसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते रहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कैबिनेट मिशन योजना, जिसका आगमन भारत में 24 मार्च 1946 को होता है। ये आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि भारत में कैबिनेट मिशन योजना कब आता है, क्यों आता है, इसके तहत किसका निर्माण किया जाता है, तो इस तरह से, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन होता है, इसका चुनाव कब हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना, जिसका आगमन भारत में होता है 1946 यानी 24 मार्च 1946 को। अब देखते हैं, तो इस योजना के 3 सदस्यीय योजना थी। पहला जो सदस्य था वो पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा एबी अलेक्जेंडर और तीसरा जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, तो पूछेगा कि कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो बिहार दरोगा और बिहार एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए इस तरह से। इसके सदस्य पूछे जाते हैं कि इसके कौन कौन सदस्य थे, तो सदस्य का भी ध्यान रखेगा। चलिए, अब ये कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आता है तो ये 3 सिफारिशें लेके आता भारत में। पहले सिफारिश क्या था इसका, तो भारत में संविधान सभा का गठन करेगा। मतलब ये संविधान सभा का गठन करेगा, जिसके तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा और वही संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। दूसरा, इसका जो सदस्य होगा, मतलब इसका एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। तो दूसरा पॉइंट यही है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो आप लोगों को पता है कि जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, पैरेलली एक और आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था पाकिस्तान की मांग। वो कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की अध्यक्षता के तहत, है ना। तो मुस्लिम लीग का मांग था कि पाकिस्तान, और वो भारत के विभाजन के साथ ही, लेकिन भारत का विभाजन को अस्वीकार कर देता है ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी पाकिस्तान का मांग को स्वीकार नहीं करता। तो यहां तक समझ गए। अब देखते हैं कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। पूरे भारत को ये 389, पूरे भारत में 389 सदस्यों का गठन करता है, यानी पूरे भारत में 389 सदस्य संविधान सभा के चुने जाएंगे। और ये 389 सदस्य को 2 भागों में बांटता है, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासत। तो चलिए ब्रिटिश भारत को समझ ले। तो ब्रिटिश भारत उसे बोलते हैं जहां पर ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी सरकार अपने गवर्नर जनरल वायसराय के माध्यम से शासन डायरेक्ट करती थी, वो ब्रिटिश भारत कहलाता था। ठीक है, उसमें प्रांतों में 292 सदस्य को, यानी वहां प्रांतों में 292 सदस्य निर्धारित किए गए। और जो चीफ कमिश्नरी थे, चीफ कमिश्नरी जो अभी का आप बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, उसी तरह से उस समय भी चीफ कमिश्नरी था। ये 4 चीफ कमिश्नरी थे जहां ब्रिटिशर्स शासन करते थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। मैं उसे ABCD ट्रिक से लिख दिया हूं। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कितने चीफ कमिश्नरी थे, तो ये 4 चीफ कमिश्नरी थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं कि देशी रियासत। तो देशी रियासत किसे कहते थे, जहां पर भारत में राजा और महाराजा शासन करते थे, लेकिन वो अपना सर्वोपरि मानते थे ब्रिटिश सरकार के, यानी कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो वो ब्रिटिश सरकार से पूछते थे। तो वो देशी रियासत थी। और देशी रियासत में सदस्यों की संख्या रखा गया 93, और यहाँ पर सदस्यों का होता था मनोनयन, यानी राजा और महाराजा द्वारा मनोनीत करके संविधान सभा में अपने सदस्यों को भेजते थे। तो इस तरह से हो गया संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण। अब वो देखते हैं होता है चुनाव का टर्म, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य का निर्धारण हो गया, संविधान को बनाना है तो उसके लिए इलेक्शन होना है, तब होता है चुनाव। चुनाव का निर्धारण होता है, जो चुनाव चलता है जुलाई से अगस्त 1946। ये जो चुनाव होता है, ये चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वो सभी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये भी चुनाव अप्रत्यक्ष था। ये चुनाव हो गया था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का
निर्वाचन करते थे। वर्तमान स्वरूप में संसद के जो भारतीय संसद है वहां की दो हाउसेज है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो आप लोगों को पता है कि राज्यसभा के जो सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उसका निर्वाचन कौन करता है, तो राज्य के विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक। तो जस्ट लाइक यही है वो कि उस समय का जो विधायक था वो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करता था और वही संविधान सभा के सदस्य जो हमारे संविधान सभा में बैठते थे और उन्हीं लोगों ने भारत का संविधान बनाया। तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो ये जो चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 के दौरान चलता है, इसमें टोटल 296 सदस्य चुनकर आते हैं। कितने सदस्य चुनकर आते हैं? 296 सदस्य। और इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टी ने भाग लिया उसमें से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। फिर देखते हैं मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने 73 सीट पर अपना जीत हासिल किया, ठीक है। और अन्य जितने भी पार्टी थे उन्होंने 15 सदस्य जीते। तो इस तरह से ये सभी पार्टियां, ये सभी सदस्य जीत के आते हैं और संविधान सभा में बैठते हैं, वहां पर संविधान का निर्माण करते हैं। ये सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग इससे पहले की वीडियो मैंने यूट्यूब पर दे रखा है, वीडियो को आप लोग चेक कीजिए। अब देखते हैं कि संविधान सभा में जो लोग थे, सामान्य लोग 213 लोग थे, उसमें मुस्लिम लीग 79 था, यानी टोटल मुसलमान चुन के आता है वो 79 चुन के आता है। और सिख जो सदस्य होता है संविधान सभा में जो 4 सदस्य होते हैं और वही महिलाएं तो 15 सदस्य होती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। टॉपिक को समाप्त किया बहुत ही डिटेल तरीके से डायग्राम बनाकर, ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। ये सारे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।